Hello everyone, myself Mirali Sutar. I am a lecturer in Aditya Silverrock College. Today I am going to teach you an important topic of software engineering. Here is some agenda. So first is what is testing techniques, types of testing techniques and its example. Okay. First one, that is what is a testing technique. So the testing technique enable user to focus on one or more dimension to achieve the result. Okay. For example कि आप कोई भी प्रोजेक्ट है, okay, उसको टेस्टिंग टेक्निक्स टेस्टिंग कर रहे हो, okay, टेस्टिंग कर रहे हो तो उसके पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि एक से ज्यादा रिजल्ट अचीव हो. ओके. Next is that is how many types of testing techniques. Okay, so there are two types of software testing technique. First one is a boundary value analysis testing technique, and the second one is equivalent partitioning testing technique. So first one testing technique, that is boundary value testing. Okay, to test the software at the boundaries of input value to identify any defects. In this technique, we test the application with the values which are very close to each other and it will gives us a different output. Okay, तो जो boundary value testing होती है, okay, तो बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जो भी आपको वैल्यू मिल रही है उसमें आप क्या कंसीडर करो, सिर्फ बाउंड्री वैल्यू कंसीडर करो और जो भी वैल्यू है, आप जो भी वैल्यू आपको टेस्ट करनी है उसके जो क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट टू ईच अदर है, वो आपको क्या करना है, कंसीडर करने फॉर दिस टेस्टिंग और इट विल गिव्स अस अ डिफरेंट आउटपुट. तो उसके जो भी है, जैसे कि वैलिड आउटपुट आ रहा है, इनवैलिड आउटपुट आ रहा है, तो चांसेस हो सकते हैं कि एक से ज्यादा हमें क्या मिले, आउटपुट मिले. ओके, तो उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है उसका, दैट इज अ सॉफ्टवेयर अलाउज पीपल ऑफ एज 20 to 50 year, both 20 and 50 are inclusive, to fill a form for which user has to enter his age in the age field option of the software. Okay, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि एक फॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको क्या फिल करना है, एज फिल करना है. मतलब जैसे कि एक कंपनी है, ओके, कंपनी है, वहां पे आपको एम्प्लॉयज का जो डेटा होता है वहां पे आपको क्या करना है, एज फिल करना है कि कौन से पीपल का कौन सा एज है. ओके, तो वहां पे हमें मिनिमम एज दिया है दैट इज 20 एंड मैक्सिमम एज दिया है कि 50 होना चाहिए. ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है कि बाउंड्री वैल्यू. ओके, तो बाउंड्री वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें टू वैल्यूज तो पता है. ओके, तो बाउंड्रीज वैल्यू आर 20 विच इज अ मिनिमम वैल्यू एंड 50 क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू. ओके, तो अभी इसको कैसे करेंगे, तो हम ये चार्ट देखो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि हमें क्या करना है, 20 to 50 का एज ही डालना है. अगर इनवैलिड हम चेक करेंगे सबसे पहले कि मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारी, 20 थी, तो मिनिमम वैल्यू -1, यानी कि क्या हुआ, 20 - 1, आउटपुट हमें क्या मिला, 19. तो 19 क्या है, इनवैलिड आउटपुट. क्यों इनवैलिड है, क्योंकि हमें 20 वैल्यू जो है वो मिनिमम है, पर उससे कम अगर है तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट इनवैलिड हो जाएगा. ओके, तो अभी वैलिड वैल्यू कौन सा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, 20, तो मिनिमम वैल्यू +1 किया. ओके, तो प्लस मिनिमम वैल्यू 20 थी, +1 करके हमारे पास आउटपुट आया दैट इज 21. ओके, तो 21 ये वैलिड क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि बाउंड्री वैल्यू में हमें क्या करना है, क्लोजेस्ट वैल्यू जो है. ओके, तो क्लोजेस्ट वैल्यू हमें लेनी है बिटवीन 20 to 50. तो 20 के क्लोजेस्ट है, जो हमने मिनिमम +1 किया दैट इज 21 आया, तो 21 इज ऑल्सो वैलिड. क्यों, क्योंकि हमें 20 के बाद की वैल्यू हमें क्लोजेस्ट जो है वो लेनी है. ओके, तो नेक्स्ट दैट इज नॉमिनल वैल्यू हमने ले ली. अभी मैक्सिमम वैल्यू देखो हमारे पास क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू एज जो था वो 50 था, तो हमने क्या किया कि क्लोजेस्ट वैल्यू करना है
ओके मतलब कि हमने 50 माइनस 1 मैक्सिमम वैल्यू माइनस 1 ले लिया, तो क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 50 थी, 50 माइनस 1 क्या हुआ 49, तो इट्स आल्सो एन वैलिड वैल्यू और वैलिड एज। ओके तो अब अगर वो एप्लीकेशन में 49 एज डाल रहा है, ओके 49 डाल रहा है तो वो वैलिड होगा, क्यों, क्योंकि वो बिटवीन 50 है और क्लोजेस्ट टू 50 है। अगर 50 से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो इनवैलिड होगा। यस तो फिर से हमने एक और वहां पे फील्ड में एज डाल के देखा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1। तो यहाँ पे हमें पता था कि मैक्सिमम 50 है, तो 50 प्लस 1 किया, दैट इज हमारा हो गया 51। तो इट्स ऑल्सो अ इनवैलिड वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमें 20 से 50 एज ही डालना है। ओके 20 से 50 के अंदर का जो एज है वही हमारा वैलिड वैल्यू होगा। जो अगर हम 51 डालते हैं तो इनवैलिड एज हो जाएगा, और वो जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि एज हमारा 51 है। ऑब्वियसली इफ इनवैलिड वैल्यू है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मतलब सिंपल आपको इतना याद रखना है कि कोई भी वैल्यू है उसकी हमें बाउंड्री वैल्यू यानी कि जो भी क्लोजेस्ट टू वैल्यू है, ओके जो भी हमारी इनपुट वैल्यू इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और उसके इनवैलिड और वैलिड वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके नेक्स्ट है ओके इन द अबो टेबल वन कैन क्लियरली आइडेंटिफाई ऑल वैलिड और इनवैलिड टेस्ट। जो अभी हमने एज के लिए चेक किया, दैट इज वैलिड वैल्यू कौन सी आई और इनवैलिड वैल्यू कौन सी आई। ओके वैल्यू कंसिडर ड्यूरिंग द टेस्टिंग सिस्टम, जो भी हमने टेस्ट किया, फॉर एग्जांपल कि हमें जो वो फॉर्म था वहां पे हमें एज डालना था, वैलिड एज है इनवैलिड एज है। ओके तो हमने दोनों टेस्ट किए, और जो वैलिड था यानी कि हमारा जो बाउंड्री वैल्यू का जो वैलिड था वो हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट वन दैट इज वैलिड वैल्यू, यस ऑब्वियसली कि आप अगर टेस्ट कर रहे हो तो उसके टू पॉसिबल चांसेस आ सकते हैं, टू पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है, फर्स्ट वैलिड और सेकंड इनवैलिड। ओके तो वैलिड वैल्यू टेस्ट द वैल्यूज, फर्स्ट वन दैट इज वैलिड वैल्यू टेस्ट वैल्यू एट विच सिस्टम डज नॉट फेल और फंक्शन प्रॉपरली एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। ओके तो यूजर रिक्वायरमेंट हमारी लास्ट एग्जांपल में क्या थी कि हमें 20 टू 50 में ही एज क्या करना है कि एज डालना है, तो यूजर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर चल रहा है, प्रॉपरली फंक्शनिंग हो रहा है, तो वो हम बोल सकते हैं कि वैलिड वैल्यू है। ओके नेक्स्ट वन दैट इज इनवैलिड वैल्यू। ओके तो इनवैलिड वैल्यू क्या है, टेस्ट वैल्यू डू नॉट मीट द सिस्टम रिक्वायरमेंट। ओके तो इनवैलिड वैल्यू कैसे आई, हमने देखा कि अगर 20 से कम है, ओके 20 से कम एज है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, दैट इज हम बोल सकते हैं कि इनवैलिड वैल्यू है। क्यों, क्योंकि हमें 20 से 50 में ही चाहिए, 20 से लेस है तो भी वो इनवैलिड हो जाएगा, और 50 से ज्यादा दैट इज मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा भी होता है तो भी वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड वैल्यू। क्यों इनवैलिड होगा, क्योंकि वहां पे देखो कि कोई भी जो यूजर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए वो इनवैलिड वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग टेस्टिंग टेक्निक। ओके इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग मेथड is also known as equivalent class partitioning। ओके इक्विवेलेंस ये नाम ही बोल रहा है कि आपका जो भी वैल्यू है वो क्या होगा, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग होगा। It is a software testing technique. In this technique, we test the application with some selected set of values from the entire range of the value, which will give us a same output. Okay. A range of input value are divided into equivalence data classes। Okay. तो equivalent partitioning क्या है, जहाँ पे हमें क्या होता है कि अगर कोई भी वैल्यू है तो उसका हमें क्या करना होता है, रेंज वैल्यू फाइंड करनी होती है। रेंज वैल्यू में अगर वो रिक्वायरमेंट आ रही है तो ही वो क्या होगा, वैलिड होगा। और इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में मतलब जो भी वैल्यू है उसकी पार्टीशनिंग प्रॉपरली पार्टीशनिंग होगी। ओके इक्वल इसमें जो भी वैल्यूज है उसकी इक्वल इसमें डिवाइड होगा, जो भी वैल्यूज है उसे हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस डेटा। ओके
उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेक्निक। एन एप्लीकेशंस अलाउज द यूजर टू एंटर द पासवर्ड ऑफ अ लेंथ 8 to 12 number. Okay, here 8 is a minimum value and 12 number is a maximum value. तो हमें क्या करना है कि कोई भी एक एप्लीकेशन है तो यूजर को क्या एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, बट उसकी लेंथ हमें क्या है 8 to 12 नंबर ही होनी चाहिए। मिनिमम 8 होना चाहिए, 8 से कम होगा तो भी नहीं चलेगा, और मैक्सिमम दैट इज 12, 12 से ज्यादा होगा तो भी वो इक्विवेलेंस क्लास नहीं होगा। ओके, तो देखो हमें ये चार्ट में यस ये चार्ट में हमें दिख रहा है फर्स्ट वैल्यू दैट इज इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास है। ये क्यों इनवैलिड हुआ, क्योंकि हमें क्या कंडीशन दी है, क्या रिक्वायरमेंट दी है कि एप्लीकेशन के अंदर पासवर्ड हमें डालना है जिसकी लेंथ है 8 से 12। ओके, तो 8 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, तो 8 से कम वैल्यू जो है वो सारे कौन से अंदर हो गए, इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास। ओके, तो हमने क्या किया देखो कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेस्टिंग क्या है कि रेंज फाइंड आउट करनी है हमें जो भी वैल्यूज है। ओके, तो हमें यहाँ पे रेंज है 8 से 12 तक नंबर लेना है। ओके, 8 से 12 तक जो पासवर्ड है ओके वो डालना है, बट अगर 8 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। यस, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर 8 से कम है तो हम इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आ जाएंगे। ओके, बट अभी नेक्स्ट है दैट इज वैलिड इक्विवेलेंस। अगर कोई भी यूजर 8 से 12 के अंदर में ही जो पासवर्ड है वो डालेगा तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड इक्विवेलेंस क्लास। नेक्स्ट और कंडीशन है उसकी, अगर फॉर एग्जांपल कोई यूजर ने 12 से ज्यादा डाल दिया, मतलब 13, 8 से लेके 13, 14, 15, 16, 17 अप टू 20 डाल दिया उसने, तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 12 डाल रहा है, जो कि हमारी कंडीशन से रिक्वायर्ड नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि 12 से ज्यादा वो डाल रहा है तो वो किसके अंदर जाएगा, इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास के अंदर जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे हमने क्या डालना है कि पासवर्ड डालना है जो कि 8 से 12 के अंदर ही होना चाहिए। अगर यूजर ने 8 to 12 के अंदर ही पासवर्ड डाला तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड इक्विवेलेंस क्लास। देखो यहाँ पे हमने 3 पार्टीशंस किए हैं। ओके, जो कि 8 से कम है तो वो ऑब्वियसली 8 से कम होगा तो वो इनवैलिड होगा, और 12 से ज्यादा, 12 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम लेंथ है, वो उससे ज्यादा अगर डालेगा पासवर्ड तो ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास। ओके, तो इसके सम पॉसिबल कि यूजर ने कौन कौन से डाले हैं पासवर्ड वो हम देख लेते हैं। लेट्स कंसीडर सम पासवर्ड वैल्यू फॉर वैलिड एंड इनवैलिड क्लास। ओके, तो फर्स्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 इज ऑफ अ लेंथ 4। देखो तो यूजर जो है उसने एप्लीकेशन में क्या डाला, पासवर्ड 1 2 3 4 डाला, तो उसकी लेंथ क्या है, 4 है, विच इज इनवैलिड पासवर्ड। क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन दी है कि हमें 8 से 12 की रेंज में ही डालना है। अगर यूजर फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यूजर ने क्या डाला कि 4 डिजिट नंबर डाला, मतलब उसकी लेंथ क्या हो गई, 4 हो गई। ऑब्वियसली 4 इज अ लेस देन 8, तो वो भी क्या हो गया, इनवैलिड पासवर्ड। मतलब जो भी एप्लीकेशन है अगर 4 लेंथ का पासवर्ड डालता है तो वो नहीं लेगा। ओके, सेकंड कंडीशन है कि यूजर ने डाला 5 6 8 9 0 2 3 4, ये इज अ लेंथ ऑफ 9। ओके, तो यूजर ने सबसे पहले डाला कि 4 लेंथ का डाला तो वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अभी यूजर ने क्या डाला कि 9 डिजिट डाला। ओके, तो 9 डिजिट क्या होगा, वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि वो रेंज में आ रहा है, 8 से 12 के रेंज में आ रहा है। ओके, यस, तो वो क्या हो गया, वैलिड पासवर्ड। हमें रेंज के अंदर के जो भी है वो क्या हो गए, वैलिड हो गए। मतलब 8 डाला है उसने, 8 डाला है, 9 डाला, 10 डिजिट का डाला है, 10 डिजिट का पासवर्ड अगर उसने डाला है तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। क्यों वो वैलिड होगा, क्योंकि वो लाइज बिटवीन 8 to 12 है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट उसने डाला है थर्ड वन में, आप देख सकते हो कि 4 5 3 6
27865432 ओके। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे डिफाइन की है, दैट इज 13, विच इज इनवैलिड पासवर्ड बिकॉज 13 इज अ ग्रेटर दैन 12। हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या दी थी, 12 दी थी ओके। बट अगर यूजर 13 पासवर्ड मतलब एक ज्यादा डिजिट डाल रहा है ओके, तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इनवैलिड पासवर्ड हो जाएगा ओके। यस, तो नेक्स्ट उसका और एक एग्जांपल देखते हैं। हियर इज एन इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, अनदर एग्जांपल। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ 6 to 10 की रेंज में ही डालना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6 to 10 में ही वैल्यूज डालनी है ओके। तो सबसे पहले तो पार्टीशनिंग हो गया 6 to 10 का, ये वैलिड है क्योंकि हमें 6 to 10 नंबर ही डालना है। बट यूजर ने यहाँ पे क्या डाला है कि 0 to 5 ओके। तो 0 to 5 ऑब्वियसली कि 5 इज अ लेस देन 6, तो हमें 6 to 10 के रेंज में ही चाहिए। बट 0 to 5 ये सारे वैल्यूज क्या हो गए कि 6 से कम हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। और हमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 10 दी है ओके। तो 10 से अगर ज्यादा यूजर डाल रहा है वैल्यू या नंबर डाल रहा है ओके, तो 11 से 11 उसने नंबर डाल ओके। तो 11 से 11 हमें सिर्फ 11 से 11 जो भी उसने डाला है वो भी एक इनवैलिड हो जाएगा ओके। तो जो पार्टीशनिंग हमने थर्ड वाला डाला है वो भी इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें रेंज वैल्यू है 6 to 10, तो 6 ये मिनिमम वैल्यू है, 6 से कम होगा तो इनवैलिड हो जाएगा। और 10 दैट इज मैक्सिमम वैल्यू है, 10 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी हम बोलेंगे कि ये इनवैलिड इक्विवेलेंस पार्टीशन है ओके। यस, थैंक यू ऑल।